देखो मेन चैप्टर का पर्पज है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन? स्प्लिटिंग सर टू डिस्पर्स, कि जैसे मतलब इतनी रेंज में है, इतनी रेंज में है, कितना फैला हुआ है डेटा, यही मतलब है ना। अलग अलग हो जाना, कि जितनी दूर में डेटा है उस कंप्लीट को डिस्पर्स कितना है, कि कंसिस्टेंट ना हो। तो इसको तीन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वन इज रेंज, ठीक है। एक आता है क्वार्टाइल, ठीक है। फिर डेविएशन, फिर मीन डेविएशन, और लास्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये अभी सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो इसको। जैसे परसेंटाइल होता है ना, वैसे ही क्वार्टाइल होता है, ठीक है। ये वाला नहीं है, और भी बड़े सारे तरीके होते हैं। अपने को मेन तीन पढ़ने, एक रेंज कि डिस्पर्सन कितना है उसका रेंज से कैलकुलेट करते हैं, मीन डेविएशन होता है एक, और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन चीजें पढ़नी होती है। रेंज क्या चीज होती है? व्हाट इज रेंज? मेरे फंक्शन में पढ़ा था ना रेंज, कि वाई की जो जो वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, ये था ना। रेंज का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कोई भी डेटा दिया होगा, उसमें से ऑब्जर्वेशन ढूंढना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी, उनके डिफरेंस को बोला जाता है रेंज। कि डेटा कितना फैला हुआ है रेंज से डिसाइड होगा। जैसे मान लो आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स मिनिमम 3 और मैक्सिमम 47 है, तो रेंज कितनी आ जाएगी? 47 माइनस 3, 44 इज द रेंज। रेंज में किसी ऊपर डाउट है? कि रेंज क्या चीज है? नहीं है। हाँ, बाकी की दो इंपॉर्टेंट चीजें बची है अपने पास, एक मीन डेविएशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन नहीं है। मीन और डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या है? कि कौन सी चीज किस चीज से कितनी डेविएटेड है, मतलब कितना डिफरेंस है, ठीक है। ये दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक मीन के लिए और एक मीडियन के लिए। एंड तो पहले को क्या बोल जाएगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। मीन डेविएशन लिख रहा हूं, देखना फॉर्मूला लिख देता हूं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और ये किससे? मोड सॉरी मीडियन से भी कैलकुलेट किया जाता है। क्या आएगा? सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, sum of absolute values of deviation from mean। किससे?
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे एक लिखा है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, एक डेटा दिया है। सबसे पहली चीज तो क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली स्टेप तो क्या होगी कि इसका मीन कैलकुलेट किया जाए। मीन कितना जाएगा, मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 7 6 13 12 25 35 3 38 48 54 60 72, कितना जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 9। क्या आ गया, मीन डेविएशन, सॉरी मीन कितना आ गया 9। अब डेविएशन कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू इससे कितनी डेविएटेड है, कितना जाएगा 6 - 9, और एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब मोड। दूसरी क्या आएगी, 7 - 9 इसका मोड, 10 - 9 इसका मोड, 12 - 9 इसका मोड, फिर क्या जाएगा 13 - 9 इसका मोड, फिर 4 - 9, 8 - 9 एंड 12 - 9। हर एक वैल्यू की डेविएशन कैलकुलेट करनी है। सर मगर इसमें तो 12 2 टाइम्स आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 2 टाइम्स हो, फ्रीक्वेंसी 2 बार हो जाएगी ना, 12 × 2 भी कर सकते हैं, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर एक ऑब्जर्वेशन की मीन से डेविएशन कैलकुलेट करना है, मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और उसका मोड मतलब पॉजिटिव लिखी है। एब्सोल्यूट वैल्यूज भी है, ये वैल्यूज बन गई, इनका मीन कैलकुलेट करना है, उसको बोलते हैं मीन डेविएशन। किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मीन डेविएशन पॉजिटिव आएगा। करना क्या है, हर एक वैल्यू का मीन मतलब अर्थमेटिक मीन या एवरेज से क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है या डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड लिखना है, मतलब उसको पॉजिटिव लिखना है। ये कितना आएगा -3, लेकिन लिखना क्या है 3। ये कितना जाएगा 2 1 3 4 5 1 एंड 3। इन सबका फिर से मीन कैलकुलेट कर लूंगा तो क्या जाएगा, मीन डेविएशन, मतलब डेविएशंस का मीन कैलकुलेट करना है, और किससे, मीन से, कि मीन से कौन सी वैल्यू कितनी डिस्टेंस पे है, और उन सब का एवरेज क्या कहलाएगा, मीन डेविएशन। किसी को कोई डाउट है इसमें? वो बताएंगे, अभी सारी चीजें बताएंगे। अभी तो एक्सप्लेन किया कि मीन डेविएशन है क्या चीज। मीन डेविएशन का मतलब समझ में आ गया। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दिया होगा कैलकुलेट करेंगे, उससे डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। आ गया समझ? चलो फिर मीन डेविएशन, डेटा दिए अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप डेटा कैसा होगा, एग्जाम्पल x1 x2 x3 x4 एंड xn, यही होगा। मीन को किससे डिनोट किया जाएगा,
सिंपल मीन क्या होगा, एक्स बार, हर एक का डेविएशन क्या बनेगा, x1 माइनस एक्स बार, फिर x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, xn माइनस एक्स बार। टोटल टर्म्स कितनी थी, n, तो n डेविएशन आ जाएंगे, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन किसके इक्वल आएगा, इन सबका सम x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन, xn माइनस एक्स बार, होल डिवाइडेड बाय कितना जाएगा, n। बताएंगे, सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, बालक समझता जाओ बस। इसको सिग्मा नोटेशन में कैसे लिखूंगा, सिग्मा नोटेशन i इज इक्वल टू 1 to n x i माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाई n। ये किसके इक्वल आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, अगर मीन के अलावा मीडियन से कैलकुलेट करना होगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई एन। एम क्या चीज है, मीडियन, एक्स बार क्या है, मीन। ये लिखो इतना, किसी को कोई डाउट है तो पूछो इस वाले में सिर्फ। चीज है मीडियन, अगर मीडियन से डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन, मीन से डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कि मीडियन से भी डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से पूछे कि 5 से मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 से पूछा 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मिटा दूं, सिंगल का कैसे, फॉर्मूला लिखा है ना, इन सब का सम, सम में तो सिग्मा नोटेशन लगा दिया, डिवाइडेड बाई एन, ये तो मीन से आ गया, अगर मीन के बजाय वो मीडियन से पूछे तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, इतना ही चेंज करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब मोड, हर एक वैल्यू का पॉजिटिव पार्ट लेना। कुलमीत कुमार, क्लियर है, जो भी एग्जांपल क्या था सेम वही स्टेप्स है। अच्छा, इनकी फ्रीक्वेंसीज, ग्रुप द डेटा, ग्रुप द डेटा भी कैसा, फ्रीक्वेंसी वाला, सिर्फ जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 एंड fn।
ऐसा कुछ होगा। मीन तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, मीन का तो बताया था। मीन कैसा आएगा, मीन आ गया एक्स बार, हर एक वैल्यू की डेविएशन कितनी आएगी, x1 माइनस एक्स बार, और जितनी फ्रीक्वेंसीज है ये बनेगा, ये क्या बनेगा, x2 माइनस एक्स बार, फिर x3 माइनस एक्स बार, x4 माइनस एक्स बार, एंड सो ऑन। लास्ट क्या आएगा, xn माइनस एक्स बार। देखो मीन कैलकुलेट करना तो आसान है, मीन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। किसका मीन कैलकुलेट करना है, पहले तो इनका, इनके साथ किया तब मीन आ गया, लेकिन डेविएशंस का मीन कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, मीन डेविएशन, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्या आएगा, f1 x1 माइनस एक्स बार प्लस f2 x2 माइनस एक्स बार की जितनी भी वैल्यूज है, x2 जितने टाइम रिपीट हुआ, एक से डेविएशन इतना है, तो दो f2 टाइम्स हो जाएगा कंप्लीट सम के लिए, प्लस f3 x3 माइनस एक्स बार fn xn माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 से लेके fn तक। इसको शॉर्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा, क्या जाएगा, मतलब सिग्मा नोटेशन, क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आई इज इक्वल टू 1 टू n होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1 टू n। ये किससे आ गया, मीन से। मीडियन करना होगा तो फिर f1 f2 साथ में क्यों लग रहा है, जैसे मान लो कि ये है एक टू वैल्यू है, 3 बार रिपीटेड है, मीडियन है 5, सॉरी मीन, तो 2 माइनस 5 का मोड प्लस 2 माइनस 5 का मोड प्लस 2 माइनस 5 का मोड करना पड़ेगा, या फिर ये 2 3 टाइम्स रिपीटेड है तो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दू, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 माइनस 5 है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 वैल्यू 3 टाइम्स रिपीटेड थी, तो मीन वाले में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी। लॉजिक वही है, क्या करना है, डेविएशंस का एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करना है फिर से। तो ये वैल्यूज थी, मीन कैलकुलेट किया, ये डेविएशंस आ गए सबके, और ये इन सब की पहले से फ्रीक्वेंसीज थी, वापस से इसका इसके साथ प्रोडक्ट करके मीन कैलकुलेट कर लिया, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन। ग्रुप्ड डेटा में अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनी हो, किसी को कोई डाउट है इसमें? मीन से ये, और मीडियन होगा तो मीडियन से कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मिटा दूं ये वाला, चलो करो फिर नोट।
फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन। ये आपको ये टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है, ठीक है। आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन के अबाउट भी और मीडियन के अबाउट भी। जैसे ये बनाया है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये स्टेप, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले स्टेप तो आपको मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है, फिर उनके डेविएशंस कैलकुलेट करने और फिर से उनका मीन कैलकुलेट करना। या तो टेबल ही बनाते जाओ, करो कैलकुलेट। मिटा दो, ये लिख लिया होगा। चलो लिख भी लो, ये क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से। यू हैव 5 6 7 मिनट्स, 7 मिनट का टाइम।
हो गया सर? 007 एंड 5.9। चलो फिर करते हैं कैलकुलेट। इसी टेबल को सीधा सीधा सॉल्व करते जाता हूँ। जाएगा एफ आई एक्स आई 9, 24, 45, 24, 52, 75, 84 और 66। सम बताने इसका कितना आएगा? इसका टोटल तो कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 4, 3, 7 और 5 12, 14, 16, 21 और ये क्या हुआ? 10 और 10 20 30, फिर 8, 150, 225, 275, 52, 4, 6, 9 कितना? 379। 379 ही है ना? ये मैंने कोई गलती की है। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 379। कैलकुलेट क्या करें सबसे पहले? तो एक तो कैलकुलेट कर लिया मीन, कितना जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 379 अपॉन 30। 9, 7, 16 और 3, 19 कितना आएगा? 12.6 के लगभग। $12.63। अच्छा, साथ में 30 कुछ ज्यादा ही पास में लिख दिया, ऊपर स्पेस है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा? 3, 7, 12, 14, 16, 21, 25। ये क्या हुआ? गड़बड़ कर दी। 3, 4, 3, 7 और 5 12, 18, 18, 23, 27 और 30 जाएगा। सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15। 15 यहाँ से, तो ये क्या जाएगा? मीडियन। मीडियन आ गया 13। ये दो चीजें क्लियर है सबको? मीन और मीडियन में किसी को कोई डाउट है? एक आएगा 13, एक 12.63। जितनी वैल्यूज हैं इवन है, ठीक है। और मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो 13 है, 13 कितना जाएगा? यहां से चेक करूंगा तो 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 कितना जाएगा? 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इवन के केस में तो वापस 15 ही आ जाएगा। मीडियन कैलकुलेट करना बताया था ना कि अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बना हुआ हो तो क्या करने हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ये क्या जाएगा? टोटल ऑब्जर्वेशन सिग्मा एफ आई बाई 2 या फिर एन बाई 2 कैलकुलेट किया, कितना है? 15। तो 15 जहां से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या तो 15 या फिर जस्ट उससे बड़ी वैल्यू के साथ जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको क्या बोला जाता है? सॉरी 13 है ना, मैंने गलत लिख दिया। मीडियन 13। फॉर्मूला नहीं है बालक। ओड के केस में क्या था? n+1/2 टर्म, और इवन के केस में क्या था? n/2 टर्म और n/2 + 1th टर्म।
इन दोनों का मीन, ये होता है मीडियन। क्लास में यही तो करवाया था सिर्फ, या तो रिकॉर्डिंग देख लेना पिछली क्लास की। सर वो जो ऊपर 3, 7, 12 लिखा है वो समझ नहीं आया। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना बालक, कि किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी का सम। ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो इससे पहले जितनी भी है उन सबका फ्रीक्वेंसी का सम। पिछला लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार, ये टेबल बन जाएगी। फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कॉलम बन जाएगा। ये इससे तो क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन वाला। और फिर एक्स आई माइनस मीडियन, और फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन, ये बना लूंगा तब क्या कैलकुलेट हो जाएगा? मीडियन से डेविएशन आ जाएगा। बनाते हैं टेबल कंप्लीट। सर मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ का फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते, वो क्लास इंटरवल वाली टेबल होती है तब बनाते हैं आनंदी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना जिसमें, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसमें वो फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें तो ग्रुप्ड लिख दो चाहे अनग्रुप्ड लिख दो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाला है, बीच वाली वैल्यू बतानी होती है। क्या है? एक्स बार कितना था? 12.6, और एन कितना था? 30। 3 माइनस 12.6 कितना जाएगा? 9.4। 6 माइनस 12.6, सही लिखा है क्या मैंने? 9 और 3 12, सॉरी, 9.6। ये कितना आ जाएगा? 6.6। 9 से किया तो 3.6, 12 से करूंगा तो 0.6, 13 से किया तो 0.4, 15 से करूंगा तो 2.4, 21 से कितना जाएगा? 8.4, और 22 से करूंगा तो 10.4, सॉरी 9.4। फिर क्या करना है? फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। बड़ी लंबी कैलकुलेशन बनती है मीन वाले में। 38, 28.4, 6.6 को 4 से किया तो 26.4, 5 से किया तो 18, 1.2, ये कितना हो जाएगा? 1.6, 12, ये कितना हो जाएगा? 28.2। 33.6 कहाँ से है? हाँ सही तो, सॉरी, चेक करो सारी वैल्यू सही है। इनका सम करना, 4 4 8 और 2 10। ऊपर वाला समझ नहीं आ रहा, कौन सा? ये वाला पार्ट, ये वाला क्या? 99 बनेगा? 33, 26, 26, 26 तो 99 तो नहीं बनना चाहिए, ज्यादा होगा। ये वाला लेक्चर देख लेना कुलमीत, जो लास्ट क्लास का लेक्चर हुआ ना, वो देख लेना।
या फिर किसी दिन मेरे से आके पूछ लेना। 99 तो मेरे को नहीं लग रहा, ज्यादा बनना चाहिए। चेक करो सम कितना आ रहा है। करो या फिर मैं ही करूँ सम। 4 4 2, 6 6 और 2, 6 6 12, 4, ये तो आ जाएगा 0.4। 30, 63, 65, 75, 80, सॉरी 30, 63, 75, 76, 77, 85, 95, 101, 121, 149.4, सॉरी 149 बोल रहा हूँ, 194 लिख रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 149.4 डिवाइडेड बाई 30, अप्रोक्सीमेटली 15, 3 6 9 4 13 3 16 और 1 17.606, तो आ जाएगा 14.98, सॉरी 4.98। ये आ रहा है ना आंसर। दूसरा एक्स आई माइनस एम, एम कितना है 13, 13 से चेंज करूंगा तो कितना आएगा? आ जाएगा 10 7 4 1 0 2 8 एंड 9। 10, ये कितना आ जाएगा 30, ये 28, 20 2 0 10 32 और 27, इसका टोटल कितना आ जाएगा? 7 और 9, 9 3 3 6 और 4 10, 149। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सॉरी फ्रॉम मीडियन या अबाउट मीडियन इज 149 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना आ जाएगा? 4.6 बार। सॉरी 130 था, 96 पे बार। किसी को कोई डाउट है इसमें? चेक करो अपने अपने आंसर्स। सही है सब के आंसर? ये मिटा दूं या किसी को लिखना है? नेक्स्ट,
नेक्स्ट वाला कौन सा है? जब कैसी बनी हो? क्लास इंटरवल वाली टेबल बनी हो। ठीक है, ये दिया है मार्क्स 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसीज दी है 2, 3, 8, 14, 8, 3 एंड 2। ये क्या जाएगी? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती थी? जल्दी बताना। अगर मीन कैलकुलेट करना हो इस डेटा का तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? क्या चीज कैलकुलेट करो सबसे पहले? क्लास इंटरवल तो दिया है, ये रहा 10 to 20। क्लास इंटरवल नहीं, एक्स आई कहाँ से आएगा महवीज? अरे मिड पॉइंट या क्लास मार्क, एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एफ आई दिया। अगर एक्स आई आ जाएगा तो अपने पास वापस वो ही स्टेप बनी जो पिछले स्टेप में बनी थी। इस टेबल का, इस डेटा का आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो करेंगे क्या? सबसे पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। जब एक्स आई आ गया तो सेम वो ही टेबल बन जाएगी। सर फिर एफ आई एक्स आई, हाँ, फिर ये चीज हट जाएगी ना। जैसे ही एक्स आई कैलकुलेट कर लिया तो ये चीज हट गई। बस इन दोनों डेटा से करना है। लेकिन जैसे ही मीडियन के लिए चाहिएगा तो ये वाला पार्ट अपने को फिर से चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया है, एक्स आई दिया है, मीन कैलकुलेट हो जाएगा और मीन डेविएशन इस पार्ट और आगे वाले पार्ट से कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
क्या है आंसर? क्या है भाई? 10। चलो करते हैं सॉल्व। ये कितना आएगा? 15, 25, 35, 45, 55, 65, देन 75। ठीक है। फिर क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो मीन कैलकुलेट करना है ना। तो एफ आई एक्स आई कितना जाएगा? 30, 75, 280, 630, 440, 195 और 150। 5, 10, 4, 8, 3, 3, 9, 5, 1800। इसका टोटल कितना जाएगा? 1800। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये कितना है? 5, 8, 14, 8, 3, 2, 40। ये कितना जाएगा? 1800 डिवाइडेड बाई 40, 45 आ गया। है किसी ऊपर डाउट इसमें? अब क्या कैलकुलेट करना है? मोड ऑफ एक्स आई माइनस 40 लिख देता हूँ सीधा मीन से। 40 से इसको करूंगा तो कितना जाएगा? सॉरी 45 से 30, फिर 20, 10, 0, 10, 20, 30, 40। सॉरी एक स्पेस ज्यादा लिख दिया, कहाँ गलती की? 0, 10, 20 और 30। फिर क्या करना है? प्रोडक्ट एफ आई एक्स आई माइनस 45 मतलब एक्स बार। तो 30 इंटू 2 60, 60, 80, 0, 80, 60 एंड 60। 6, 6, 12, 200, 400। The mean deviation from mean is equal to sigma fi xi minus x bar divided by sigma fi। कितना आ जाएगा? 400 divided by 40 is equal to 10। आंसर। नो सर, क्या गलत किया गया कहीं पे? है किसी को कोई डाउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन कैलकुलेट करने में? हाँ जी, 10 इज द आंसर। चलो एक मेथड हो गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, चलो इसी का एक और मेथड करेंगे जैसे मीन में किया था, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।